हेलो दोस्तों, आज मैं परफेक्शन आईएएस का सेकेंड टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। टोटल इसमें 28 टेस्ट होने हैं। सेकेंड वाला लेकर के आया हूँ जो कि मिडेवल और एंशिएंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला दिया है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करना है। 1776 ईस्वी में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाले मनुस्मृति अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना कराई हुई। सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1790 ईस्वी में विल्किंस ने किया। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, क्योंकि असत्य कथन को चुनना था ये 1790 नहीं बल्कि ये 1785 में ही किया था। अगला जो दिया है वह है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख दो बंजारे आए। यही दो बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने। इनके नाम हैं तपसु, मल्लिक, उपाधि, देवदत्त। कूट के हिसाब से दिया है 1 2 2 3 3 4 1 4। इसका जो सही आंसर है वह है 1 2। ये आंसर दिया है तपसु और मल्लिक। यहाँ कभी कभी भल्लिक भी रहता है तो देख लेना है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विंसेंट आर्थर स्मिथ ने की। इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। तो इसमें जो असत्य कथन है वह है डी। इसके पुस्तक में सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है, इसके में और भी वर्णन किए हुए थे। अगला दिया है कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री 1892 से 75 की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। कूट के हिसाब से है 1 2, ना तो 1 ना तो 2 और 1 2 दोनों। इसका जो सही आंसर दिया है वह डी 1 2 दोनों आंसर है, इसका दोनों सही है। के ए नीलकंठ शास्त्री का। अगला है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन दिया है 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना के.पी. जायसवाल ने की। वंडर दैट वॉच इंडिया 1951 की रचना के.एल. वासम ने की। वंडर दैट वॉच इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है। ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सन्याल ने की। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी के इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सन्याल ने नहीं बल्कि डी कौशाम्बी ने की थी। ये की थी डी कौशाम्बी। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला है टीला पृथ्वी की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियां के अवशेष रहते हैं। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। सी है दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथिक कहते थे। डी दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले। इसका जो सही आंसर है वह है डी। असत्य कथन को चुनना था। इसमें दिया है कि सबसे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में, ऐसी बात ये गुप्त काल में नहीं बल्कि मौर्योत्तर काल में मिली है। मौर्योत्तर काल में। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए। गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ए। मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए। ये असत्य है। ये जो इसका जो सही आंसर होगा वह है गुप्त होगा। गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। अगला दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कूट के हिसाब से 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका जो सही आंसर वह है 1 2 दोनों।
यानी ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला है अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं: शाहबाजगढ़ी, कालसी, गिरनार शिलालेख, एरागुडी शिलालेख। उत्तर से दक्षिण के रूप में भारत आने पर सही क्रम में इसको सजाना है। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 1 2 4, 2 3 1 4। इसका जो सही आंसर है वह है 1। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे सही है। शाहबाजगढ़ी जो कि आपको ये पड़ता है पाकिस्तान में, पेशावर ज़िला में पड़ता है। उसके बाद कालसी, कालसी पड़ता है आपको देहरादून यूके में, ये पड़ता है यूके में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और गिरनार जो है ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ठीक, उसके बाद एरागुडी जो है यह कुर्नूल जिला यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल प्रथम से संबंधित कथनों पर भी ध्यान दें। अगला दिया है कि यह विग्रहपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य को आघात पहुंचा। इसके राज्यों की सीमा पश्चिम में वाराणसी तक थी। इसका कूट के हिसाब से दिया है केवल 1 2 1 2 3 पर सभी। इसका जो सही आंसर है वह है सभी इसमें सही है महिपाल के बारे में। उसके बाद अगला है कि सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। इनकी राजभाषा प्राकृत थी, समाज मातृसत्तात्मक था, इन्होंने शीशे के सिक्कों का प्रचलन करवाया, अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। कूट के हिसाब से 1 1 2 1 2 3 उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह है डी उपर्युक्त सभी। किसके बारे में? सातवाहन के काल में था ये कि राजभाषा प्राकृत थी, मातृसत्तात्मक था, सिक्कों का प्रचलन भी था शीशे के सिक्के का, और अमरावती प्रसिद्ध स्तूप जो है इन्होंने ही निर्माण करवाया था। ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ होता है गृह सूत्र से, सुलभ सूत्र से, स्रोत सूत्र से, उपर्युक्त तीनों से। इसका जो सही आंसर है वह है बी सुलभ सूत्र से गणित और ज्यामिति की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ये असत्य है, ये विभिन्न देशों के बारे में जानकारी ऐसी नहीं मिलती, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किसने यानी डैश गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, जिसका निर्माण किसने किया? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्कंदगुप्त व अशोक, बिंदुसार व चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त व चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही आंसर है वह है सी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया स्कंदगुप्त ने, और इसका जो पुनरुद्धार करवाया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला दिया है कि कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। 18 अधिकरणों का खंडों में विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है। अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की। तो इसका जो सही आंसर है असत्य चुनना था, इसमें बी आंसर है। इसमें 18 अधिकरण नहीं बल्कि 15 ही थे। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन है गुप्तकालीन समाज, मौर्योत्तरकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज, गुप्तोत्तरकालीन समाज। तो इसका जो सही आंसर वह है गुप्तकालीन समाज, जो है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम वर्णन है। संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में किया गया? ताम्रलिप्ति, सोपारा, कावेरीपट्टनम, मछलीपट्टनम। इसका जो सही आंसर वह है कावेरीपट्टनम का अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में वर्णन किया था। अगला है किस मसाला को यवन प्रिय कहा जाता था? गोल मिर्च, लाल मिर्च, इलायची, धनिया। इसका सही आंसर ए है गोल मिर्च या काली मिर्च। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 1800 से 115 एडी के मध्य किसके द्वारा की गई थी? टॉलमी, अरस्तु, प्लिनी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वह है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। नेचुरल हिस्टोरी का, जियोग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इंडिका। इसका जो सही आंसर है वह है नेचुरल हिस्टोरी का। भारत और
इटली के बीच। अगला दिया है कि निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। कूट के हिसाब से दिया है 1 2 3 4 2 3 1 4 3 2 4 1 2 3 4 1। इसका जो सही आंसर है वो है बी। उत्तर से कैसे व्यवस्थित करना था, उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में कैलाश मंदिर हो जाता है, फिर वो होयसलेश्वर मंदिर हो जाता है, फिर एक बृहदेश्वर मंदिर हो जाता है, फिर मीनाक्षी मंदिर हो जाता है। इसका मैं इस भी देख लेता हूँ, नहीं दिया है। निम्नलिखित अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ, शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ, गुप्त संवत का आरंभ जो है 319 ईस्वी में हुआ। कूट के हिसाब से है 1 1 2 1 2 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है सी 1 2 3, यानी सभी सही है। कलहन की रचना राजतरंगिणी में चर्चा की गई है। किसके बारे में? कश्मीर के राजा का उल्लेख है, गुप्तकालीन राजाओं का उल्लेख है, चोल राजाओं का उल्लेख है, सातवाहन वंश के उल्लेख है। इसमें जो सही आंसर हुआ है कश्मीर के राजाओं का उल्लेख है। अगला है कि प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था? अरिकमेडु, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, सोपारा। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, सोपारा। आपको चुनना था कि कोरोमंडल तट पर नहीं है, सोपारा। सोपारा आपको पता है कि ये कहाँ है? गुजरात में। हमारे देश के सबसे पहले सिक्के जिन्हें आहत पंचमार्क सिक्के कहते हैं मुख्यतः बने होते थे चांदी के, तांबे के, शीशे के, सोने के। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, चांदी के बने होते थे पंचमार्क सिक्का। अगला है कि प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है? बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर में, बिहार के नालंदा जिले पहाड़ों में, बिहार के राजगीर पहाड़ियों में, छोटा नागपुर की पहाड़ियों में। इसका जो सही आंसर है वह है ए, बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर में मिलता है इसका साक्ष्य। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है आपको। पृथ्वी 500 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। माना जाता है कि मानव पृथ्वी पर प्लेस्टोसिन के आरंभ में पैदा हुआ था। आदि मानव के जीवाश्म फॉसिल भारत में नहीं मिले हैं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह है ए, क्योंकि ये 500 करोड़ नहीं बल्कि 400 वर्ष पुरानी है, 400 साढ़े 400 ऐसे कुछ आएगा। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मध्य प्रदेश आजमगढ़, राजस्थान में बागौर। विकल्प ए बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है सी है, यानी दोनों सही है। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर, दोनों जो है यह पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे? चिरांद, कोडक्कल, इलाहाबाद, बुर्जहोम। इसका जो सही आंसर वह है बुर्जहोम। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनवाली। इसका जो सही आंसर है वह है कालीबंगा। अपने अपने सभी घरों में कुआं हुआ करती थी। सबसे पहले कपास का जो उल्लेख मिलता है नवपाषाण काल में, मौर्य काल में, नंद वंश में, हड़प्पा सभ्यता में। इसका जो सही आंसर वह है डी, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन की पहचान करना है आपको। धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वरामिहिर ने खगोल शास्त्र पर बृहत संहिता की रचना की। समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसका जो सही आंसर है वह है डी, असत्य कथन चुनना था आपको। समुद्रगुप्त के समय आपको फाहियान नहीं आया था। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की फिर पहचान करना है। हड़प्पा सभ्यता में माप तोल में 16 और उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64 से 160। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें हैं और पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 40,000 नमूने मिले हैं। इसमें असत्य कथन डी है आपको। 40,000 नहीं बल्कि ये 4,000 ही नमूने वर्तमान में अवेलेबल हैं। अगला है कि हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी कौन थी? किंतु हर्ष ने किसको अपनी राजधानी बनाई? किंतु रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। मतलब कह रहा है कि हर्ष के पूर्व राजधानी वंश कहाँ थी और हर्ष ने किसको बनाया?
तो इसका जो सही आंसर है वह डी। पहले थानेश्वर हुआ करती थी और ये हर्ष ने कन्नौज ले आया उस राजधानी को। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों पे फिर असत्य कथन की पहचान करना है आपको। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदीतमा अथवा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान की खेतड़ी से मंगाया करते थे। आर्य लोगों का पहला समूह भारत में संभवतः 1500 ईसा पूर्व के आसपास आया। इसका जो सही आंसर है वह है बी, क्योंकि ये कह रहा असत्य कथन की पहचान करना था इसमें, जिसमें कह रहा है कि सिंधु नदी को नदीतमा, तो नदीतमा जो है ये सरस्वती को कहा जाता था, ना कि सिंधु को, सरस्वती को। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की फिर पहचान करना है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। आर्यों के 6 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। पुरोहित वशिष्ठ पंचजनों से संबंधित थे। दासराज युद्ध परुसनी नदी के तट पर हुआ। इसका जो सही आंसर है वह है बी। आर्यों के 6 कबीले, 6 कबीले नहीं बल्कि 5 कबीले थे जिनका समुदाय जो है पंचजन कहलाता था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना है। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर के होती थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी और अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया जाता है। असत्य कथन को चुनना था। इसमें जो असत्य है वह है ए। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर के होती थी, ना कि सांड को लेकर के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बृहस्पति चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान, कुलपा परिवारों का प्रधान, ग्रामणी लड़ाकू दल के प्रधान, पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ करने वाला कार्य करता था। तो इसका में जो असत्य कथन है वह है डी। पुरोहित जो है ना वह सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि ये राजा का सहायता के रूप में काम करते थे, राजा के सहायक हुआ करते थे ये। अगला है कि सुमेलित करना है फिर पतंजलि और विद्वान और उसकी कृति दिया हुआ है। पतंजलि महाविभास, नागार्जुन, बुद्धचरित, अश्वघोष, माध्यमिक सूत्र, वसुमित्र। तो मिलान कीजिए इसमें पतंजलि जो है क्या रचना किए थे। इसका जो सही आंसर होगा ए है। पतंजलि की रचना महाभाष्य। नागार्जुन का रचना क्या है? माध्यमिक सूत्र। अश्वघोष का बुद्धचरित और वसुमित्र का महाविभास शास्त्र। अगला है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। शतपथ ब्राह्मण हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है। ब्रीहि का अर्थ चावल होता है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति व विदत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रही। इसका जो सही आंसर है वह है डी। सभा, समिति व विदत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रही। ये असत्य है। इसका जो इसमें दिया है 1 मिनट, असत्य कथन। चलिए ज़्यादा दिए मैं बाद में लिखता हूँ उसको। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की 1ली सदी के आसपास हुआ। समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया, हालांकि यह भारत से बाहर जापान तक पहुंचा। जैन धर्म भारत में टिका रहा, यही यहाँ की कला और साहित्य के विकास में प्रेरणा देता रहा। बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में काफ़ी संख्या में है। इसका जो सही आंसर है वह है डी। असत्य कथन को चुनना था। बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में काफ़ी संख्या में, ये गलत है। इधर जैन लोग होंगे। अगला है लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की? कपिल मुनि, चरवाक, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। तो लोकायत दर्शन का जो स्थापना किया था वह है चरवाक। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई है। रेशम बनाने की कला चीन में विकसित हुई है। ऊपर एक कूट का चयन करना है, केवल 1 2 1 2, न तो 1 न तो 2। इसका जो सही आंसर वह है सी, 1 और 2 दोनों सही है। दिल्ली सल्तनत में किसके काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? खिलजी काल को, सैयद काल को, तुगलक काल को, लोधी वंश को। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, तुगलक काल को जो है बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला दिया है कि आर्यभट्ट से संबंधित
असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह विधि स्थिति का गणना किया। इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया। अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी। इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमती है, यह सत्य है। इसमें सत्य क्या होगा? तो पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्य में बंट गए। इसमें से कौन से राज्य शामिल हैं? बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी जो है स्वतंत्र राज्य हो गया था। सुमेलित करना है फिर आपको। पुस्तक है और लेखक है। तारीख है रसीदी, तारीख है हुमायूनी, तारीख है शेरशाही, तबकात अकबरी। किसका किसका है लेखक बताइए, कूट मिलाइए। इसका जो सही आंसर होगा आपको दिया है ए, सूर्य 1 2 3 4। यानी तारीख है रसीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत का है। तारीख है हुमायूनी जौहर आफ्ताबची का। तारीख ए शेरशाही अब्बास खां शेरवानी। तबकात ए अकबरी ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। अगला दिया है कि असत्य कथन की फिर पहचान करना है आपको। इनकी रचना सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत के बारे में, इनमें सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्योपचार बताया है। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरणों का उल्लेख किया है। रोगों के इलाज के लिए उन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। इसमें शल्य क्रिया के 101 नहीं बल्कि 121 उपकरणों का उल्लेख बताया है। चरक से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है आपको। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मृगी और टीबी के अनेक प्रकार का वर्णन है। चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता था। चरक के बारे में कह रहा है असत्य कथन। तो इसका जो सही आंसर वह है सी। यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है, ये गलत है। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में दुहित्री कहा जाता था। बेटी को, ग्वाला को, दूध विक्रेता को, गाय को। इसका जो सही आंसर हुआ है ए, बेटी को जो है दुहित्री कहा जाता था। सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा बौद्ध धर्म को अनेक देशों में फैलाया, जिनमें शामिल है श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान। सही कूट मिलाना आपको 1 3 1 3 4 1 3 4 5 उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा। अशोक द्वारा भेजा गया था सभी जगह। दोस्तों अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, बढ़ाइए, ताकि मेरा भी धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। सारे टेस्ट इस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि प्राचीनतम किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है? सुत्त निपात, अभिधम पिटक, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। इसका जो सही आंसर है वह है ए, सुत्त निकाय, सुत्त निपात। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है सुत्त निपात में। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व स्थित महाजनपद जो है वह है अंग, मगध, वत्स, कौशल। इसका जो सही आंसर होगा आपको ए, सबसे पूर्व में अंग ही स्थित है। अगला दिया है कि असत्य कथन का जोड़े का चयन करना है आपको। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग का चंपा, लिच्छवी का वैशाली, काशी का कुशीनारा। इसमें असत्य कथन को आपको चुनना है। आपको काशी का कुशीनारा नहीं बल्कि वाराणसी होगा, वाराणसी। अगला दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनना है आपको। वंश दिया है, उसका मिलान करना है कैसे कैसे रहा क्रम। शिशुनाग वंश, हरियक वंश, नंद मौर्य। नंद, हरियक, शिशुनाग, मौर्य। हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। हरियक, नंद, शिशुनाग, मौर्य। इसका जो सही आंसर दिया है वह सी दिया है। हरियक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? 3 4 5 6। इसमें
समितियाँ जो टोटल थी वह है 6। अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है दीर्घकालिक अभिलेख में, लघु शिलालेख में, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, कूट में दिया है। तो मिलाइए 1 2 1 2 3 1 2 3 4 उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर दिया है आपको वो है उपयुक्त सभी। अशोक से संबंधित असत्य कथन को चुनना है। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्धों का 3रा सम्मेलन आयोजन किया। धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भेजा। अशोक का आदर्श राजा पिता तुल्य होता है। अशोक के सभी अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। तो इसमें जो गलत आंसर मतलब असत्य कथन आपको चुनना है वह है डी, सभी अभिलेखों में उसका नाम अशोक नहीं बल्कि अलग अलग नाम मिलते हैं। हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न व उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पनो नागसेन नाग मिलिंद पन्हो। इसका जो सही आंसर वह है ए, मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा। मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का जो क्रम है वह बताइए। शक यवन पहलव कुषाण, शक यवन कुषाण पहलव, यवन शक पहलव कुषाण, यवन शक कुषाण पहलव। तो इसका जो सही आंसर आपको दिया है वह है सी, यवन शक पहलव कुषाण। शेरशाह से संबंधित गलत कथन को आपको चयन करना है। उन्होंने पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार किया जिसे भव्य ट्रंक रोड कहा जाता है। उन्होंने इन सड़कों पर प्रत्येक 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय निर्माण किया। उसने मिश्रित धातुओं के पहले के विकृत सिक्कों के स्थान पर मानक के सोने, चांदी और तांबे के अच्छे सिक्के चलाए। उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक सड़क भी बनवाए। इसका जो सही आंसर है वह है बी, इन सड़कों पर प्रत्येक 4 कोस पर बनवाए और 12 किलोमीटर पर। तो ये गलत है कि 2 कोस पर बनवाए और 2 कोस का मतलब 8 किलोमीटर पर बनवाए। अगला दिया है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के समय पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने करवाया? गोपाल, धर्मपाल, धर्मवीर, यशपाल। इसका जो सही आंसर है वह है धर्मपाल। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था भोज, महेंद्रपाल, अल मसूदी, इंद्र तृतीय। इसका जो सही आंसर वह है भोज। अगला है कि बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन चुनना है आपको। उन्हें मुइजुद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण कर दिया, नष्ट कर दिया। कूट मिलाना आपको 1 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर दिया 1 2 दोनों सही हैं। बख्तियार खिलजी के बारे में कि मुइजुद्दीन के द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और बिहार के कुछ प्रसिद्ध मठों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजा द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय। इसका जो सही आंसर है वह दिया है ए, राजराज प्रथम जो है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पाल शासक किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म। तो इसका धर्म जो है वह बौद्ध धर्म। अगला दिया है कि सन 1001 में मोहम्मद गजनबी ने किसे हराया जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर दिया? जयपाल, जयचंद, आनंदपाल, देवपाल। इसका सही आंसर जो है वह है ए, जयपाल। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसने भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार किसे बताया? किसे प्राप्त हुआ? मोहम्मद गजनबी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, मोहम्मद खां को। इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। भारत में सती प्रथा का पहला जो प्रमाण मिलता है वह कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मधुबन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही आंसर एरन अभिलेख है। तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुर्कान चहलगानी ये किए थे इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी। खून और फौलाद की नीति अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही आंसर वह है बलबन। अगला दिया है कि कौन अपने आपको ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व का अनुभव करता है? चंगेज खां, बलबन, नादिर शाह, मोहम्मद गजनबी। इसका जो सही आंसर वह है चंगेज खां।
एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसका नेतृत्व किसने दिल्ली से दूर जाकर किया? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसका जो सही आंसर होगा वह है बलबन। लखनौती अभियान में दिल्ली से दूर जाकर। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर से हुई थी गुजरात अभियान के दौरान, बंगाल अभियान के दौरान, मालवा पर आक्रमण के दौरान, दक्षिण भारत पर अभियान के दौरान। इसका सही आंसर ए है, गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर प्राप्त हुए थे। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही आंसर है वह है खुसरो। अगला दिया है कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़ों को सुमेलित करना है आपको। विभाग दिया है और संस्थापक दिया है, कूट के हिसाब से दिया है, तो मिलाइए। दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए अर्ज, नाइब ए मामलिकार। बताइए किस किस ने ये संस्थापना किया है? तो इसका सही आंसर सी दिया है, दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अर्ज बहराम शाह और नाइब ए ममलिकात बलबन। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये आंसर सी था, यहाँ पे मैं गलत मिला दिया, 1 मिनट। दीवान ए अमीर कोही जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज वह अलाउद्दीन खिलजी था, दीवान ए अर्ज ये बलबन था और नाइब ए ममलिकात ये बहराम शाह था। अगला है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इनके बीच की दूरी क्या थी? 1400, 1300, 1600, 1500। तो इसका जो सही आंसर वह है डी, 1500 किलोमीटर। इब्न बतूता किसके काल में दिल्ली आया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन। इसका जो सही आंसर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है इब्न बतूता भारत आए थे, दिल्ली आया। किन सुल्तानों ने सुल्तान के काल में भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। कूट के हिसाब दिया है 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका जो सही आंसर वह है 1 और 2, दोनों के समय में जो है भू राजस्व जो उपज का आधा भाग तक लेने लगा था। किस सुल्तान ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो सही आंसर वह है फिरोज शाह तुगलक, वंशानुगत का सिद्धांत। अगला दिया है कि किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ? मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इसका जो सही आंसर हुआ है ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों वाले दरबार की चर्चा हुई है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसका जो सही आंसर वह है मोहम्मद बिन तुगलक, 1000 स्तंभों वाले दरबार। अगला है कि कुतुब मीनार के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था? लक्ष्मी मंदिर था, शैव मंदिर था, विष्णु मंदिर था, गणेश जी का मंदिर था। तो ये जो है पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था, कुछ साक्ष्य भी दिखता है। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। उपरोक्त कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर वह है निजामुद्दीन औलिया। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ये हिंदू धर्म से थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। किसके निर्देश पर हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया? गुरु निवासन, गुरु स्वामी रामदेव, गुरु किशनदास, गुरु विद्यारण्य। इसका जो सही आंसर है वह है डी, गुरु विद्यारण्य। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, हरिहर राय। इसका जो सही आंसर वह है देवराय प्रथम।
अगला है कि निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, फिरोज शाह, बहमनी। इसका जो सही आंसर वह है डी, फिरोज बहमनी। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारों को वेतन नगद में न देकर जागीरों में दिया जाता था। वह दस्तावेजों को जमादागी कहा जाता था। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह माहवारू पैमाने पर दिया जाने लगा। इसका जो सही आंसर वह है सी, शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। अगला है कि गुजरात के, जबकि वो जो है ना ये दिया ना, ये सारी व्यवस्था सही चल रही थी उसमें, मनसबदारी व्यवस्था में। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा, अल्बुकर्क, निनोडिकुना उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर वह है अल्मेडा। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी संबंधित है। बक्सर बिहार से, पटना से, जौनपुर उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरपुर बिहार से। इसका जो एरिया है वह है जौनपुर उत्तर प्रदेश। अगला है कि जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अशोक और अशोक महान द्वितीय। इसका जो सही आंसर होगा वह है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कौन सा सूफी संत योगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें एक वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज शंकर, निजामुद्दीन औलिया। किसके बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको निजामुद्दीन औलिया के बारे में, सिद्ध पुरुष। अब है अगला कि कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करना है आपको। कुषाण उन 5 कुलों में से थे जिनमें यूची जनजाति विभाजित थे। कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जहां उन्होंने यवनों को विस्थापित किया। कूट दिया है एक, केवल 2, केवल 1 और 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वह है केवल 1। कुषाण उन 5 कुलों में से थे जिनमें यूची जनजाति विभाजित थे। अगला है कि दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। कूट के हिसाब से दिया है तो केवल 1, केवल 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। इसका जो सही आंसर दिया है 1 और 2 दोनों सही है। गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था, वेदों को दिव्य ग्रंथ के रूप में कहा था। कौन? दारा सिकोह। सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। इसका जन्म 1489 ईस्वी में रावी नदी की तलवंडी में हुआ था। रबाब नामक साज बजाया करते थे। भारत के साथ साथ श्रीलंका व मक्का तथा मदीना तक यात्रा किए। 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। इसमें मिस्टेक जो है वह है ए, 1489 नहीं बल्कि ये 1469 होगा। अगला है कि बाबर से संबंधित असत्य कथन। असत्य कथन: बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। यह कठोर अनुशासनवादी और काम लेने में सख्त था। यह कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था। इसका प्रसिद्ध संस्मरण तुजुक ए बाबरी उर्दू में लिखा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, यानी असत्य कथन को चुनना था बाबर के बारे में। प्रसिद्ध जो संस्मरण तुजुक ए बाबरी है वह उर्दू में नहीं बल्कि यह तुर्की में ही लिखा था। किसमें? उर्दू की जगह यही बल्कि तुर्की में लिखा था। शेर खां से संबंधित असत्य कथन को चुनना है आपको। इसका मूल नाम फरीद था। पिता जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। फरीद को शेख खां का किताब उसके संरक्षण में ने एक शेर को मारने पर दिया था। शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर तक होते हुए सिंधु नदी तक फैला हुआ था। इसमें जो असत्य है वह है डी असत्य है, क्योंकि ये कश्मीर से होते हुए नहीं बल्कि कश्मीर को छोड़कर सिंधु तक फैला हुआ था। अगला दिया है कि शेरशाह के शासनकाल में किसने कहा था, कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाए तो शेरशाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है। शेरशाह, अब्बास खां सिरवानी, इस्लाम शाह, किसने ऐसा कहा? तो ये कहा था अब्बास खां सिरवानी ने कहा था।
शेर शाह के राज में ऐसा नहीं हो सकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। अकबर प्रथम शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर इमारत का निर्माण करवाया। केवल एक दो न तो एक न तो दो। इसका जो सही आंसर वह है केवल एक सही है। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। कालानौर में जब अकबर को शासक बनाया गया तो अकबर की उम्र क्या थी? 13 वर्ष 4 माह, 14 वर्ष 3 माह, 13 वर्ष 6 माह, 13 वर्ष 3 माह। इसका जो सही आंसर वह है 13 वर्ष 4 माह उम्र थी उस टाइम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। तराइन का प्रथम युद्ध मोइनुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया। कूट के हिसाब से देना आपको। केवल एक दो न तो एक न तो दो। इसका जो सही आंसर है वह केवल एक सही है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह मोइनुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। अगला है कि अकबर के संबंध में असत्य कथन का फिर चयन करना है आपको। अकबर ने गुजरात अभियान 1563 ईस्वी में किया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में तीर्थयात्री पर कर हटा दिया। 1564 में जजिया कर हटा दिया। इसका जो सही आंसर दिया है वह ए दिया है। असत्य कथन को चुनना था आपको। और गुजरात अभियान का जो है 1563 नहीं बल्कि 1572-73 में ही ये शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था? चंगेज खां, बातू खां, तैर बहादुर, तैमूरलंग। तो इसका जो सही आंसर हुआ है चंगेज खां जो है सिंधु तक पहुंचे थे। अगला है कि अकबर से संबंधित असत्य कथन। अकबर से संबंधित असत्य कथन चुनना है कि 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाने में वह धर्म तत्वज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के विद्वानों की गोष्ठियां आयोजित करता था। कालांतर में अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। दीक्षा का दिन शुक्रवार को होता था। इसमें जो असत्य है वह है डी। असत्य शुक्रवार नहीं, दीक्षा का जो दिन होता था वह रविवार होता था। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? कर, सिंचाई, आवास, बंधुआ, मजदूर से। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, सिंचाई से, रहट। सन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के निकट बन्नी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर है वह उपर्युक्त तीनों ने हराया था। अगला है कि सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अददा व बिख नामक तांबा और चांदी के मिश्रित 2 सिक्के चलाए। कूट के हिसाब से देना आपको। सत्य कथन एक, केवल 2, दोनों, न तो एक न तो दो। इसका जो सही आंसर है वह आपको है डी, न तो एक न तो दो। क्योंकि इसमें जो दिया है वह है फिरोज तुगलक ने अददा और ये जो है ना ये फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों का स्थान पर अदली, ये जो दिया है अदली, ये एमबीटी हो जाएगा, उल्टा कर दिया है, ये एमबीटी, अददी, मोहम्मद बिन तुगलक। सही है। अगला है फिरोज तुगलक से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है आपको। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हक-ए-सर्वक नामक सिंचाई कर की वसूली की। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इसके समय सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ। नहरों से फिरोज की व्यवस्थित आय लगभग 2 लाख टंका वार्षिक थी। सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई इसके समय पहली नहर थी। यह इसमें जो अशुद्ध है वह है डी। यह पहली नहर नहीं थी बल्कि यह दूसरी नहर थी। जैसे कि मैं नहर पढ़ देता हूँ एक बार। इसमें दिया है पहला नहर जो था वो तो है आपको सतलज नदी से निकलकर झज्जर रोहतक तक जाती थी। ये सतलज से झज्जर तक। दूसरा नदी सिरमौर से झांसी तक, ये दूसरा था। और तीसरा जो है वह घग्गर से सिरसा तक। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, तीसरा घग्गर से सिरसा तक। चौथी नहर जो है वह यमुना से फिरोजाबाद। तो पहला नहर हो गया आपको
सतलज नदी से निकलकर झज्जर, दूसरा सिरमौर से झांसी, तीसरा घग्गर से सिरसा, चौथी नहर यमुना से फिरोजाबाद। फिर अगला पढ़ते हैं कि किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मराठे बड़े दुर्धर्ष हैं और इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र हैं। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। किस शासक के बारे में ऐसा कहा जाता है? ये कहा जाता है जहांगीर के बारे में। मराठे बड़े दुर्धर्ष और इस देश में प्रतिरोध का केंद्र है। किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था और उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, मलिक अंबर। इसका जो सही आंसर वह है ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला है चार मीनार से संबंधित असत्य कथन के चयन करना है आपको। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था इसका निर्माण जब 1591-92 ईस्वी में पूरा हुआ था। इमारत हैदराबाद के बीच में स्थित है। इसकी चारों दिशाओं में चारों ऊंचे मेहराब है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है। इसमें जो असत्य कथन का चुनना था इसमें है डी आपको। 36 मीटर नहीं बल्कि ये जो है आपको 48 मीटर थी। खुसरो ने विद्रोह का किस मुगल शासक के समय किया? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। इसका जो सही आंसर है वह है आपको सी, जहांगीर। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिर असत्य चुनना है। 17वीं सदी में से दो नई फसलें उगाई जाने लगी, तंबाकू और मक्का। 18वीं सदी से आलू व लाल मिर्च खेती होने लगी। इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों खासकर चावल व शक्कर निर्यात करता था। मराठों को दक्कन के मामले के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। इसका जो सही आंसर वह है मराठों को जो दक्कन, ये असत्य कथन को चुनना था इसमें। मराठों को दक्कन के मामले में केंद्र के रूप में पहचानने वाला जो पहला मुगल शासक होगा वह अकबर नहीं बल्कि जहांगीर ने किया था ऐसा पहली बार ऐसा। अगला दिया है कि मुगल काल के शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। शासक प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी अकबर का 16%, शाहजहां का 24%, औरंगजेब का 33%। कूट के हिसाब से दिया है केवल 1, केवल 2, केवल 3, ऊपर एक सभी। तो इसका जो सही आंसर वह है सभी। इसमें सभी सही है कि प्रशासन में हिंदुओं का भागीदारी अकबर के समय में 16%, शाहजहां के समय में 24%, औरंगजेब के समय में 33%, सर्वाधिक औरंगजेब के समय में रही है। अगला है कि किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था? रॉल्फ फिच ने कहा, बर्नियर ने कहा, मनुची ने कहा, मांसरेट ने कहा। किसने कहा ऐसा? तो ये कहा है रॉल्फ फिच ने। अगला है कि सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूम फिर कर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं। यह भारत सोने चांदी के लिए नावदान बन गया। उपरोक्त कथन किसका है? रॉल्फ फिच, बर्नियर, रुडोल्फ फिरको, मेगास्थनीज। ये कथन किसका है? बर्नियर का ये कथन है कि सारा जो है भारत में आ जा रहा है। कहाँ के शासक से फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापना की? गोलकुंडा, कर्नाटक, मुगल बादशाह, हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर वह है ए, गोलकुंडा। अगला दिया है कि 18वीं सदी में सबसे अच्छा नील पैदावार होता था गुजरात में सरखेज से, आगरा के निकट बयाना से। कूट के हिसाब से बताइए 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसका जो सही आंसर वह है 1, 2 दोनों जो है ना ये सही है। आगरे के किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। इसका जो सही आंसर वह है अकबर। अकबर ने सन 1572 ईस्वी में कहाँ पर राजमहल सा किले का निर्माण कराया? इसका जो सही आंसर वह है फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको, असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन, भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने। इन इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश ने दिया। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तुसी ने पुस्तक इक्ता खां से मिलती है। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। तो इसका जो सही आंसर वह है सी, यस सी, इक्ता खां से मिलती है। ये जो बुक का नाम दिया इक्ता खां,
ये एकता खां नहीं बल्कि सियासतनामा होगा। क्या होगा इसका? सियासतनामा। ठीक है। एकता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तुसी की पुस्तक है सियासतनामा से इसका पता चलता है। अगला दिया है कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था। इन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुगल मुसलमान को बराबर बराबर रखने की व्यवस्था की। कूट के हिसाब से असत्य कूट का आपको चयन करना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3। इसका जो सही आंसर है वह है ए, केवल 1 इसमें सही है, असत्य है। अगला है जसवंत और दशावन किसके दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो ये जो सही है अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसके देखरेख में किया गया? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, महेश दास। ये आंसर जो है ये है फैजी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही आंसर बी है, अकबर के। किसने कहा यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की तो क्या प्राकृत को चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया? एकनाथ, तुकाराम, बीरबल, फैजी। ये कहा था एकनाथ ने। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट था अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। इसका जो सही आंसर वह है अकबर। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर डी है, औरंगजेब है। शास्त्रीय संगीत की बात करेगा तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया? गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर। इसका जो सही आंसर है वह गुरु अर्जुन देव को गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने का किसने पूरा किया? अर्जुन देव ने। अगला है कि आडंबर में विश्वास नहीं करता था। इसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में की। कालांतर में से जिंदा पीर कहा जाने लगा। उपरोक्त कथन किस शासक के बारे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आपको औरंगजेब के बारे में। यस। निम्नलिखित कथनों पर फिर असत्य कथन का आपको चयन करना है। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर यहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा चुन लिया। 780 में धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक से पराजित होना पड़ा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, 780 जो दिया है ये 780 नहीं बल्कि 770 में होगा। किसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मराज का संक्षिप्त रूप कहा था? कहा है संतरक्षित दीपांकर सुलेमान धर्मपाल। ये जो कहा था ये है सुलेमान। अगला दिया है कि संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहता था? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, देवपाल। ये जो सही आंसर है वह है महिपाल जो है राजशेखर इसके दरबार में रहता था। चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ है? तंजावुर, गंगई, कांची, कोंड, चोलपुरम। कूट दिया है केवल 1, 1, 2, 1, 2, 3 उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर वह है उपयुक्त सभी जो है चोल महानगरों के बारे में बताता है। चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर वह है सी, द्रविड़ शैली। चोल साम्राज्य में पंपा, पन्ना व रन्ना किस साहित्य के रन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं कन्नड़, जैन, तेलुगु, मलयालम। ये माने जाते हैं आपको कन्नड़ का। अगला है चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधित वस्तुपाल और तेजपाल कौन थे? मंत्री थे, व्यापारी थे। सही कोड मिलाना आपको 1, 2, 1, 2 ना तो 1 ना तो 2। इसका जो सही आंसर है वह है सी, 1 और 2 दोनों। ये जो है वास्तुपाल और तेजपाल व्यापारी मंत्री हुआ करते थे। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। आप लोगों को पता होगा ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला दिया है कि इतिहासकार बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है
कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक बलबन इल्तुतमिश। किसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है? ये बलबन ऐसा कहा। दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पर ध्यान दें। सुल्तान और सिक्का बताइए। इल्तुतमिश तांबे का जित्तल, बलबन अदली नामक सिक्का, मोहम्मद बिन तुगलक यगनी, अलाउद्दीन खिलजी सोने का दिनार। कूट के हिसाब से कौन सा जोड़े गलत दिया है ये बताना आपको। केवल 1 जोड़ा, केवल 2 जोड़ा, केवल 3 जोड़ा, केवल 4 जोड़ा। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही है? ये है आपको केवल 2 जोड़ा जो है ना, ये गलत है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ऊपर से 2 जोड़ा इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में तांबे का जीतल, ये जो है ये सही है। बलबन जो है ना, ये अदली शुरू किया, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिया है यगनी, मोहम्मद बिन तुगलक यगनी नहीं बल्कि दिनार शुरू किया था। ये क्या होगा? दिनार। ठीक है, दिनार जो कि 200 ग्रेन का होता था। ये भी याद रखना है कि 200 ग्रेन का होता था। उसके बाद जो यगनी दिया है, यगनी ये हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का हुआ करता था। अग्नि और दुगनी जो कि दुअन्नी कहलाता था। यगनी मतलब इकन्नी, दुगनी मतलब दुअन्नी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर किया? दिल्ली, काड़ा, इलाहाबाद के पास, गुजरात, मालवा। इसका जो सही आंसर है वो है बी, काड़ा, इलाहाबाद के पास किया। अगला दिया है कि सही क्रम का चयन करना है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी। सैयद, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो फोर्थ है लोधी, सैयद, खिलजी, तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए। सही आंसर क्या है? ए दिया है कि खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय इसके साथ कौन मौजूद थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन, बदायूनी, राजा रामचंद्र। इसका जो सही आंसर वह है अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर ए कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही आंसर होगा वह 45 आंसर इज डी, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अमीर ए कोही। अगला दिया है सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। जानकारी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुण्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण किया गया। अशोक तुसास्य ने इसमें से नहरें निकाली। चंद्रगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया था। इसका जो सही आंसर है वह है डी। आपको असत्य कथन चुनना था। समुद्रगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया था, ये गलत है, बल्कि ये करवाया था आपको स्कंदगुप्त ने, पहले भी पढ़े थे। विजयनगर के प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम बताना है आपको। मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। दूसरा दिया है कि नाडु, मंडलम, ग्राम, स्थल। तीसरा नाडु, ग्राम, स्थल, मंडलम। चौथा दिया है कि मंडलम, स्थल, ग्राम। सही आपको बताना है कि विजयनगर में प्रशासन व्यवस्था जो होती थी उसमें सही क्रम इसमें कौन सा है। तो इसमें सही जो क्रम है वो है मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम, ये हुआ करती थी क्रम। अगला दिया है कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट आया था? बहादुर शाह, अल्बुकर्क, अब्दुल मजीद, कृष्ण जमोरिन। इसका जो सही आंसर है वह है सी, अब्दुल मजीद के साथ आया था। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक खिताब दिया गया? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, विज्ञानेश्वर नक्शवी। इसका जो सही आंसर वह है ए, अमीर खुसरो। किस यूरोपियन यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती तो वह तुरंत सूझकर मर जाती थी? विलियम पारस, निकोलो कॉन्टी, नुनेज बारबोसा। ये जो कहा था डी, बारबोसा ने ऐसा कहा है। धन्यवाद दोस्तों इतना देर देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए वीडियो को। आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल 28 टेस्ट है, जिसका फी 4000 रखा गया था। फिर भी मैं आपको पूरा टेस्ट उपलब्ध करवाऊंगा सारे के सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे, जिसमें 7 टेस्ट होने हैं। इसके बाद फिर फुल लेंथ होंगे, सारे के सारे टेस्ट
इसमें अवेलेबल करवाऊँगा। आप लोग बस शेयर करें, लाइक करें। अगर एक्सप्लेनेशन की चाहिए तो टेलीग्राम है मेरा SKPCS करके, आप लोग उसे ज्वाइन करें। धन्यवाद।